हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो देखिए, आप लोगों ने जैसे कि ये देखा होगा एक ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि इंडिया ने पाकिस्तान को हरा दिया है एशिया कप के फाइनल्स में। लेकिन हराने के बाद भी यानी जीतने के बाद भी एशिया कप ट्रॉफी भारत ने लेने से इनकार कर दिया। क्यों किया, क्या था कारण, ये सब हम लोग देखेंगे। लेकिन पहले देखिए यहाँ पे, टीम इंडिया डिनाइड टू कलेक्ट देयर मेडल्स एंड द एशिया कप ट्रॉफी एट द पोडियम। क्या था इसके पीछे एक कारण? वो था ये भाई साहब देख रहे हैं इनको, इनका नाम है मोहसिन नकवी जी। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ हैं। जैसे बीसीसीआई भारत में है, वैसे ही पाकिस्तान में क्या है, पीसीबी है। एसीसी यानी एशियन क्रिकेट काउंसिल, उसके अभी के लिए प्रेजेंटली ये प्रेसिडेंट भी हैं। और ये देख लीजिए भाई साहब, बहुत कुछ हैं, ये मिनिस्टर भी हैं। कहाँ पे? पाकिस्तान पे। तो ये वही बात हो गई कि अमित शाह जी मिनिस्टर भी हैं और बीसीसीआई के चेयरमैन भी बन गए। ये वही वाली बात हो गई, है ना। तो यहाँ पे क्या है कि ये पाकिस्तान में ही वैसे हो सकता है ये, और ये होना नहीं चाहिए, सेपरेशन थोड़ा होना चाहिए, राइट। खैर चलिए, इनका आंतरिक ये अपना मसला है। बट प्रॉब्लम ये हो गया कि क्योंकि ये एसीसी सीमेंट नहीं, एशियन क्रिकेट काउंसिल, उसके ये प्रेसिडेंट हैं अभी के लिए प्रेजेंटली। तो जो अवार्ड सेरेमनी था उसमें जो ट्रॉफी था वो विनर को यही देते। पाकिस्तान तो हार चुकी थी, पाकिस्तान को तो ये दे नहीं पाते, तो भारत को ही वो ट्रॉफी देना था। लेकिन भारतीय क्रिकेट टीम ने साफ तौर पे मना कर दिया कि हम इनसे तो अवार्ड लेने से रहे, हम इनके हाथों से कभी भी अवार्ड नहीं लेंगे। ठीक है, एजेंडा उनका यही था। तो आइए देखते हैं। देखिए, चर्चाएं चल रही हैं, ठीक है, सब के सब डिस्कशन कर रहे हैं, काफ़ी इंटेंस डिस्कशन हो रहा होगा कि भाई किया क्या जाए। मतलब पोडियम पे खड़े हैं आप, और जो जीते हैं अवार्ड जिनको देना है वो बोल रहे नहीं, हमें इनसे अवार्ड नहीं लेना है। सिचुएशन थोड़ी एब्सर्ड, ऑकवर्ड हो गई इनके लिए, राइट। मोहतरमा भी देखिए बहुत सोच रही क्या किया जाए। ये देखिए अंपायर्स काफ़ी सोच विचार में है कि करना क्या चाहिए। तो भारतीय क्रिकेट टीम ने ये कहा था हम इनसे नहीं लेंगे, लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि जब मुझसे नहीं लोगे तो किसी से नहीं लोगे। और इन्होंने क्या किया, जितने भी मतलब जो भी वहाँ पे जो रखे हुए थे अवार्ड और आपके ट्रॉफी, उसको वापस ले जाया गया। ठीक है, तो इस प्रकार से भारतीय टीम को ट्रॉफी नहीं दी गई। और ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ है कि कोई विनर टीम को आप ट्रॉफी ही नहीं दिए। लेकिन भारतीय क्रिकेट टीम अभी वाली जो है ना, वो भारतीय क्रिकेट टीम अलग लेवल की है। विराट कोहली जी के बाद खास करके, मतलब ये मेरा मानना है, ऐसा ये मेरा मानना है, विराट कोहली जी के आने के बाद भारतीय क्रिकेट टीम एक अलग लेवल पे भी चलती है। आप एग्रेशन दिखाएंगे x, वो दिखाएंगे 4x। आप एग्रेशन दिखाएंगे 10x, वो दिखाएंगे 100x। मतलब भारतीय टीम दिखाएंगे 100x। एक अंपायर थे, वो कह रहे थे विराट कोहली के बारे में कि जब कोहली साहब जब फील्डिंग, सपोज अगर भारत फील्डिंग कर रही है, तो बैट्समैन का नज़र बस यही रहता है कि कोहली है कहाँ, कर क्या रहा है भाई। खौफ इतना था उनका, ठीक है। तो भारतीय क्रिकेट टीम को लगा कि ठीक है, ट्रॉफी रहे ना रहे, सेलिब्रेट होना चाहिए। देखिए, सूर्य कुमार यादव ट्रॉफी को ऐसा अज्यूम किया कि ट्रॉफी उनके हाथ में है, और बड़े ही शानदार तरीके से वो अपनी टीममेट्स की तरफ बढ़ते हैं, और पीछे से आतिशबाजियां होती हैं बिना ट्रॉफी के, ठीक है। और ज़बरदस्त भव्य ये लोग आपस में ही सेलिब्रेट करते हैं, बिकॉज वो जीतने का तो सेलिब्रेशन होना ही चाहिए। और सूर्य कुमार यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को क्लियर भी किया है कि सुनिए, ट्रॉफी ये जो मिलती, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रॉफी वो 14 लोग हैं जो भारतीय टीम की तरफ से आए हुए हैं, जो हमारे साथ खेले ये पूरा मैच। तो काफ़ी अच्छा स्टेटमेंट था ये। तो देखिए, ये पूरा इमेज देखिए, यहाँ पे शानदार इमेज है, सबके साथ हंसते हुए चेहरे, काफ़ी खुश हैं सबके सब, ठीक है, कि जो काम करने आए थे वो काम कर लिए, मतलब मैच जीत लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन्हीं से लगता है सब कुछ शुरू हुआ है। मुझे समझाना पड़ेगा कि ये कर क्या रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जो इनका जो जेस्चर है उससे आप कुछ समझ नहीं पाएंगे एग्जैक्टली कि ये करना क्या चाह रहे थे। इनका नाम है हैरिस रॉफ, पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं, खेल भी रहे थे। ये जिस तरह से जो जेस्चर जो दिखा रहे हैं, तो इससे ऐसा लगा कि ये फाइटर जेट गोइंग डाउन वाले ये कुछ इशारे कर रहे हैं। तो लोगों को लगा थोड़ा ये डेरोगेटरी है ना,
कि ऑपरेशन सिंदूर का लगता है कि ये कुछ हमें शो करना चाह रहे हैं अपनी तरफ से। इनका एक नैरेटिव था कि फाइटर जेट्स को मार के गिरा दिए, गिराए नहीं गिराए कोई कंफर्मेशन नहीं है। स्टेटमेंट भी चेंज हो रहा है। यूनाइटेड नेशंस में राष्ट्रपति साहब पाकिस्तान के, वो कुछ और नंबर बोल रहे हैं। ये इशारे 6 कर रहे थे कि हमने 6 को उड़ा दिए। तो समझ में ही नहीं आ रहा है, मतलब, है ना। ये वही वाली बात हो गई कि पूछा जाए कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन व्हेन यू आर रोलिंग अ डाइस। एक डाइस को आपने रोल किया, उसमें एक आने का क्या है प्रोबेबिलिटी। आप कह रहे हो बैटल ऑफ चौसा 1540। अरे सवाल जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो यार। कुछ भी एब्सर्ड फैक्ट्स लेकर के बैठे हुए हो, ठीक है। तो हैरिस रॉफ साहब ने ये सब कुछ इशारे कर दिए इस तरह से। इसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए इन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया और उन्होंने खींच लिया इनको भी। अरे यार, ये फुटबॉलर हैं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो साहब हैं, ये आप इनको क्रिकेट में खींच रहे हो। कहीं ये बेचारे का, मतलब इनका ऐसा कहना था कि हम लोग ऑपरेशन सिंदूर नहीं, हम लोग तो इनको इमिटेट कर रहे थे, क्रिस्टियानो रोनाल्डो साहब को। रोनाल्डो जी, यदि आपको बुरा लगा होगा तो मैंने यहाँ पे एक स्माइली दे दिया है आपके लिए, क्योंकि ये भी सोच रहे हैं कि भाई मुझे, मतलब क्या, मतलब मैं फुटबॉलर हूँ या तुम क्रिकेटर हो, या क्या मतलब। ये कहीं भी मिनिस्टर हो तो तुम घुस जा रहे हो कहाँ पे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। क्रिकेट के हो, घुस जा रहे हो फुटबॉलर वाले जोन में। अरे सेपरेशन ऑफ पावर्स रखिए, थोड़ा चीज़ें क्लियर रहती हैं। तो इन्होंने ये बात को क्लियर किया कि हम लोग क्रिस्टियानो रोनाल्डो के उस जेस्चर को हम लोग इमिटेट कर रहे थे, कॉपी कर रहे थे, ठीक है। तो हमारे भी प्लेयर्स कुछ कम थोड़ी ना है, लीजिए इमिटेट खेलना था, ये खेल लेते हैं। कल का ही ये किस्सा है, ये कल की ही मतलब बात है। बुमराह साहब बिल्कुल स्लॉग ओवर्स में यॉर्कर ही डालते हैं, यॉर्कर भी ज़बरदस्त डालते हैं, एक्यूरेसी से डालते हैं और कंटिन्यूसली डालते हैं। इन्होंने कल क्या किया है, रॉफ साहब का जब ये बैटिंग कर रहे थे तो बिल्कुल बोल्ड किया इनको और ऑफ स्टंप उखाड़ के रख दिया। जैसे ही ऑफ स्टंप उखड़ा, देखिए इनका पैर का पोस्चर, बिल्कुल खेल नहीं पा रहे होंगे बेचारे, आउट हुए। तो बुमराह साहब भी लो हो गया। तो मेरे समझ से एक्सप्रेशन जो निकला होगा वो यहाँ पे ये निकला होगा और यहाँ पे ये निकला होगा। देखिए, इसीलिए कहा जाता है कि क्रिकेट खेलने आए हो, क्रिकेट खेलो भाई, क्या ज़रूरत है यहाँ वहाँ की चीज़ों में पढ़ने की। मतलब आपने ये किया, हैरिस रॉफ साहब ने ये किया, तो उनको लगा कि ओके ठीक है, मैं जो कर सकता हूँ। एक्सप्लेन भी किया गया, जैसे यूपीएससी में आंसर राइटिंग किया जाता है ना, वैसे इन्होंने एक्सप्लेन किया है इंट्रो बॉडी कंक्लूजन के साथ बढ़िया से। और खींचा किन को है, इन बेचारों को खींचा है, ये अलग डोमेन के आदमी हैं, हाँ। और ले लीजिए फिर अदला बदली होना भी बहुत ज़रूरी था मेरे समझ से, ठीक है। तो ये सारी बातें थी और इसलिए इस टेंशन भरे माहौल में भारत ने ये डिसाइड किया, बीसीसीआई की तरफ से वैसे ये स्टेटमेंट आया, हम लोग नहीं लेने वाले हैं, वी आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट दिस अवार्ड, हम लोग नहीं लेंगे। इनसे, किनसे, नकवी साहब से वी आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट द अवार्ड। आप किसी और को बुलाइए, उनसे अवार्ड हम लोग ले लेंगे। बट नकवी जी भी बोले कि नहीं, मैं चीफ हूँ एसीसी का, जब मैं चीफ हूँ इस बार के एशियन कप का, अगर मुझसे नहीं तो किसी से नहीं। भारत ने बोला ठीक है, तो उन्होंने खुद से किया सेलिब्रेट, ठीक है। और ये बड़ा ही अच्छा मोमेंट था, बॉल बहुत ही शानदार था, बिल्कुल बैंग ऑन था बॉल, ठीक है। और 21 करोड़ रुपए दिए गए हैं रिवॉर्ड के तौर पर, किसे, भारतीय टीम को बाई बीसीसीआई। मुझे जहाँ तक लगता है, जहाँ तक मेरा गेस जाता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक साल का शायद बजट इसी के आसपास रहता होगा। बीसीसीआई ने अकेले दे दिया, ये लो मैं तुम्हें रिवॉर्ड देता हूँ, मैं तुम्हें रिवॉर्ड के रूप में बीसीसीआई ने 21 करोड़ रुपए दे दिए हैं, किसको, भारतीय टीम को। तो बहुत बहुत आप सबको बधाई। देखिए इनके चेहरे को ही देख करके लग रहा है इसका वर्थ, क्योंकि रिवॉर्ड है। देखिए अमाउंट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, बट रिवॉर्ड इतना हेवी जब मिलता है तो इट मीन्स कि यू हैव डन समथिंग ग्रेट, राइट।
तो ये सारी कहानियाँ थी, देखिए कितना जॉयफुली सबके सब सेलिब्रेट कर रहे हैं, ठीक है। और सूर्य कुमार यादव मेरे फेवरेट बैट्समैन हैं, फॉर्म में बेचारे भले अभी नहीं चल रहे हैं, बट ये ऐसे बैट्समैन हैं कि कभी फॉर्म में आ सकते हैं, और फॉर्म में आ गए तो अकेले ही पूरे मैच को ये निपटा देते हैं। बाकी तो अभिषेक जी का आप लोगों ने देखा ही होगा, बैटिंग शानदार, रोहित शर्मा की याद आ जाती है, एफर्टलेस, है ना। तो ये सब चीज़ था आपका, राइट। ये सारे न्यूज़ थे आपके, मुझे लगा कि आप लोगों को जानना चाहिए। दिस वॉज अ वेरी क्यूट मोमेंट, स्वीट मोमेंट, आप देख सकते हैं बहुत ही स्वीटली इन्होंने वो जेस्चर दिखाया है कि ट्रॉफी रहे ना रहे, और आपको लाइफ में सीखना भी है। ट्रॉफी ठीक है, ट्रॉफी मिले ना मिले, इंजॉय उस मोमेंट को कर लेना चाहिए जहां आप जीत रहे हो, है ना। तो ये सारी चीज़ें थी, आप लोगों को ये जानना बहुत ज़रूरी था। ये देख रहे हैं आप लोग, मोहसिन नकवी जी के बारे में मैंने आपको सब एक्सप्लेन किया, और ब्रेकिंग न्यूज़ यही था। तो इस तरह से अब देखना होगा कि आगे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो भी मैचेस होंगे उसमें क्या पॉलिटिकल ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिलता है। मैं बना रहूँगा आपके साथ, और आप लोग बस इसी तरह से देखते रहे वीडियोस को, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लोगों में और दूर तक पहुंचाएं इस चैनल को, द दी क्लासेस को। बहुत सारे लेक्चर्स भी देखिए रिकॉर्ड हो रहे हैं। सुशील सर आपके जो हैं, ही वॉज एक्चुअली बिजी समवेयर, बट मैंने अब उनसे ये इस बात की गारंटी ली है कि अब वो बिल्कुल रेगुलर रहने वाले हैं। बहुत सारे सेशंस वो भी फ्री में लाने वाले हैं ADO एग्ज़ाम के लिए, आप लोग आराम से पढ़िए। और करंट अफेयर्स मेरा डोमेन रहेगा, एंड इकोनॉमिक्स का फाउंडेशन कोर्स भी मैं, क्योंकि देखिए मुझे थोड़ा टाइम कम रहता है, बट स्टिल मैं इकोनॉमिक्स के फाउंडेशन कोर्स को मैं बहुत ही ढंग से यहाँ पे डालने वाला हूँ। और तब तक आप लोग इन सारे वीडियोस को एंजॉय करते रहें, अपने टेम्परामेंट को और न्यूट्रलाइज करें, ताकि आप चीज़ों को अच्छे तरीके से एनालाइज कर पाएँ। बिकॉज आई ऑलवेज से दैट जितना ज़्यादा आप न्यूट्रल रहते हैं उतना ज़्यादा परसेप्शन आपका स्ट्रॉन्ग बनता है, ठीक है। दशहरा का टाइम है, एंजॉय करें, घूमें फिरें, लाइटिंग्स देखें, चाट पकौड़े खाएं, ठीक है, क्योंकि जनरली हम लोग उसे अवॉइड करते हैं स्ट्रीट फूड समझ करके, बट अभी के टाइम में बहुत इन्जॉय, बहुत डिलीशियसली उसको आप लोग इन्जॉय करके खा सकते हैं, बिकॉज वेराइटीज़ बहुत सारे उसके आपको दिखते हैं मार्केट में, राइट। सो ऑल द बेस्ट, टेक केयर। दिस वॉज द न्यूज़ रिगार्डिंग वाई इंडियन टीम denied to collect their medals and the Asia Cup trophy. Thank you. Have a good day and good night.